सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो पाठ पढ़ रहे थे उसको आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज के संचार प्रधान समाज में जनसंचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का जबरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोजमर्रा की खबरों के लिए रेडियो देखते हैं या तो फिर टीवी। हमारी आज की युवा पीढ़ी हर तरह के समाचार और सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। आज की युवा पीढ़ी अनेक तरह के काम, वो चाहे बिल भरना हो, वो चाहे ऑनलाइन सामान को मंगवाना हो, अनेक तरह की सुविधाओं के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। तो प्यारे बच्चों, हम इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें जनसंचार के 3 माध्यम, जिसमें प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और रेडियो की हम बात कर चुके थे। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो के शिक्षण बिंदु कुछ इस तरह से हैं। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली के बारे में हम बात करेंगे। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, हिंदी नेट संसार, ये कुछ शिक्षण बिंदु आज की हमारी इस वीडियो के रहने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेडियो और टेलीविजन के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उसकी भाषा शैली की, तो प्यारे बच्चों, किसी भी तरह के लेखन को सीखने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हम किसी भी माध्यम के लिए अगर समाचार लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें भाषा पर प्रयोग ही करने पड़ते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां उसके श्रोता और दर्शक पढ़े लिखे लोगों से भी हो सकते हैं और कुछ निरक्षर भी हो सकते हैं, ये जो जनसंचार के माध्यम हैं, इन माध्यमों का उद्देश्य दोनों वर्गों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना है। तो रेडियो और टेलीविजन के लिए जब समाचार लिखे जाते हैं तो उसकी भाषा और शैली कैसी होनी चाहिए, तो आइए इन बिंदुओं को पढ़ते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, भाषा के स्तर व गरिमा को बनाए रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करें ताकि सभी वर्ग तथा स्तर के लोग उस भाषा को समझ सकें। रेडियो और टेलीविजन से दोनों तरह का वर्ग जो है वो जुड़ा होता है, पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी। तो दोनों वर्ग को वो समाचार समझ में आ जाए, इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा सरल हों, वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए। भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जब भी हम प्रभावशाली शिक्षण की बात करते हैं या प्रभावशाली लेखन की बात करते हैं, तो जरूरी होता है कि हमारे जो वाक्य हैं वो छोटे हों, सरल हों और पहले वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य के साथ जुड़ा हुआ हो। जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ा जाए। इस तरह के शब्दों को रेडियो और टेलीविजन के लिए जब हम समाचार लिखते हैं तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ तथा, किंतु, परंतु, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग किसी भी लेखन को बहुत ही प्रभावशाली बना देता है, लेकिन मुहावरों के कारण कई बार समाचार जब लिखते हैं तो उसमें जटिलता भी आ जाती है। तो जहां जरूरी हो और स्वाभाविक लगे इनका मुहावरों का प्रयोग, तो हमें वहीं पे मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात, प्रचलित व सहज शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कि इस तरह का प्रयोग समाचार लेखन के लिए होना चाहिए जो ज्यादातर लोग जिस शब्दों को जानते हो और जिसको समझने में आसानी हो। जैसे कि कुछ शब्दों की का अगर मैं बात करूं, जैसे हम किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके लिए लेखन में हम भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रय विक्रय। लेकिन आमजन इस शब्द को शायद ना समझे, लेकिन अगर मैं शब्द इस्तेमाल कर लूंगी अपने समाचार लेखन में खरीद और बिक्री, तो शायद हर वर्ग का जो दर्शक है या श्रोता है वो इस भाव को समझ जाएगा।
तो रेडियो और टेलीविजन के लिए जब समाचारों का लेखन होता है तो उसकी भाषा में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगली बात जो हमने शुरुआत से शुरू की थी वो थी इंटरनेट। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट से पूरी तरह से वाकिफ है। कोई मुझे लगता नहीं कि आज का विद्यार्थी इंटरनेट को ना जानता हो। इंटरनेट एक ऐसा इतना तीव्र माध्यम जो मैं मिनट ना कह के ये कहूं कि सेकंड में एक सूचना का विस्तार अनंत जो है वो अनंत माध्यमों तक कर सकता है। एक ऐसा माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या फिर वेब पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट के द्वारा हम कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इंटरनेट हमारा मनोरंजन करता है, हमें ज्ञान देता है तथा निजी व सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान भी करता है। ये इंटरनेट के अगर कुछ लाभ हैं तो इसके साथ साथ इंटरनेट जो है वो अनेक तरह के दुष्प्रचार और गंदगी का प्रचार करने का भी काम करता है। तो हर माध्यम की जैसे कुछ विशेषताएं हैं तो उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। अगली अगर हम बात करें इंटरनेट की, इंटरनेट जो है वो समाचारों के संप्रेषण, संकलन तथा सत्यापन एवं पुष्टिकरण में भी प्रयोग किया जाता है। समाचारों का संप्रेषण करना हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना हो, संकलन करना है, समाचारों को इकट्ठा करना है, पूरे विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको अगर इकट्ठा करना है, तथा सत्यापन है कि वो जो समाचार मुझे आज देना है वो समाचार किसी तरह के तर्क पर आधारित है या नहीं है। इस बात का सत्यापन भी हम इंटरनेट पर कर सकते हैं। और सबसे अंतिम, किसी खबर की बैकग्राउंड जानने में भी इंटरनेट सहायक होता है। पहले क्या होता था, हम अखबारों के युग में जी रहे थे और एक पूरी फाइल जो है वो मेंटेन की जाती थी। हमें किसी भी खबर का कुछ भी पीछे का अगर जानना है तो उस पीछे के को जानने के लिए अनेक कागज, अनेक फाइलें जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती थी। लेकिन इंटरनेट ने जीवन को इतना सरल बना दिया कि इस तरह की किसी भी फाइल को लगाने की आज हमें जरूरत नहीं है। एक क्लिक के साथ ही जितनी भी सूचनाएं हैं वो हमारे पास उपलब्ध हो जाती हैं। आगे देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता का काम समाचारों को इकट्ठा करना, संकलन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना, ये सारा काम जो है वो इंटरनेट के माध्यम से किया जाए। तो देखिए, इंटरनेट पर समाचार पत्र का प्रकाशन अथवा खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में समाचारों, लेखों, चर्चा परिचर्चा, बहसों, फीचर, झलकियों के माध्यम से अपने समय की जो गति है उसको अनुभव करके दर्ज करने का कार्य करते हैं तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। मतलब अनेक तरह की फीचर, झलकियां, डिस्कशंस, कोई बहस हो रही है, इन सबको अगर हम जानना चाहते हैं, उनका अगर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो वो क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता। इसी पत्रकारिता को, मतलब इंटरनेट पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। आगे है इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो ये जो इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हुई इसका भी अपना एक इतिहास है। पहले हम इस इतिहास को पूरे विश्व के स्तर पर पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो हम भारतीय इंटरनेट पत्रकारिता का जो विकास हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि पत्रकारिता का पहला दौर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं विश्व के स्तर पे बात कर रही हूँ, भारत की बात अभी नहीं कर रही। तो विश्व स्तर पर पत्रकारिता का पहला दौर 1982 से 1992 के बीच में शुरू हुआ माना जाता है। दूसरा दौर 1993 से 2001, तीसरा दौर 2002 से लेकर आज तक। वास्तव में ये जो इंटरनेट पत्रकारिता, या मैं इसको ई पत्रकारिता कहूं, इसका जो वास्तव में आरंभ माना जाता है, जहां से ये तकनीक जो है अच्छे से विकसित होनी शुरू हुई, वो था इसका दूसरा दौर, अर्थात 1900 तीसरा दौर 1983 से 2002 के बीच में। इस समय में इंटरनेट के प्रयोग में इतना ज्यादा जो है वो एकदम से उछाल आया कि तकनीक के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, HTML भाषा इस समय में आई, ईमेल इस समय में आया, नेटस्केप ब्राउजर की अगर बात की जाए, अन्य अन्य अनेक माध्यम इस समय में जो है वो विकसित हुए। BBC, CNN आदि की अगर हम बात करें, उनके संस्करण भी जो है वो इसी दौर में निकलने शुरू हुए।
अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत अगर हम बात करें, एक जो है वो समय था जब जो है वो टेलीग्राम भेजे जाते थे, और उन टेलीग्राम से एक एक दिन में जो है वो हम 70 के लगभग 1 मिनट में 70 के लगभग जो है वो शब्द भेज सकते थे। लेकिन आज जब से इंटरनेट का विकास हुआ है, उस विकास ने जो है वो इस सीमा को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ सेकंड में ही हम 70,000 के लगभग शब्द जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम कहते हैं कि इसने, इस टेक्नोलॉजी ने, इस तकनीक ने पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, एक गांव बना दिया है। तो उस गांव बनाने का श्रेय इंटरनेट पत्रकारिता को ही जाता है। तो भारत की अगर बात करें, भारत में अभी ई पत्रकारिता का दूसरा दौर 2003 से शुरू हुआ। इस दौर में क्या हुआ, डॉट कॉम कंपनियों का तूफान आ गया, इतनी सारी डॉट कॉम कंपनियां शुरू हो गई। पत्रकारिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, ट्रिब्यून आदि बेहतर साइट्स जो है वो इस समय में उभर कर सामने आई। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन तथा सिफी जैसी कुछ साइटें हैं। रिडिफ को भारत की पहली साइट भी कहा जाता है। वेबसाइट पर विशुद्ध विशुद्ध मतलब पूरी तरह से शुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। अब अगर हम बात करें हिंदी में इंटरनेट ने क्या योगदान दिया है, देखिए विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको इंटरनेट ने प्रभावित ना किया हो, तो हिंदी भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रह पाई है। तो देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया से शुरू हुई। हिंदी के अनेक पत्र, जागरण, अमर उजाला आदि के साथ वेब संस्करण भी जो है वो शुरू हो गए इनके। मतलब पहले ये सिर्फ प्रिंट मीडियम में ही हमें माध्यम से उपलब्ध होती थी, लेकिन अब इनके वेब संस्करण भी जो है वो उपलब्ध हैं। प्रभा साक्षी नाम से हिंदी का एक अखबार निकलता है जो कि प्रिंट माध्यम में नहीं मिलता, सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। अनुभूति, अभिव्यक्ति, सराय आदि पत्रिकाएं वेब जगत पर चल रही हैं। ये हिंदी की पत्रिकाएं हैं जो कि इंटरनेट पर, वेब पर मिलती हैं। सरकार ने अपने तमाम मंत्रालय जो हैं उनमें अगर हम मंत्रालय हैं, विभाग हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, बैंक हैं, इन सभी में हिंदी अनुभाग जो है वो शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, हिंदी जो ऑनलाइन पत्रकारिता है उसका मार्ग जो है इंटरनेट ने प्रशस्त किया। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि अभी ये जो काम, इंटरनेट का जो प्रभाव हिंदी में था वो अभी अपने शैशव काल में है। इसको अभी विकसित होने में समय लगेगा, और विकास की अनेक अनेक अनंत संभावनाएं जो हैं वो इस क्षेत्र में अभी बाकी हैं। तो आप जो है वो इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।